मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव ने भोरंज में किया सिविल जज कोर्ट का उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव ने शनिवार को भोरंज में सिविल जज कोर्ट का उद्घाटन किया। मिनी सचिवालय में आयोजित उद्घाटन समारोह में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी जिलावासियों को बधाई देते हुए न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव ने कहा कि आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय राज्य में न्यायिक व्यवस्था के लिए एक सुदृढ़ ढांचा विकसित करने पर विशेष रूप से फोकस कर रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में भी यह सामने आया है कि हमारे देश में कई न्यायिक परिसर दशकों पुराने भवनों में ही चल रहे हैं। इसके अलावा हाल ही के वर्षों में न्यायालयों का व्यापक विस्तार भी हुआ है। इसलिए न्यायिक व्यवस्था में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। इसके लिए जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में गठित बिल्डिंग कमेटी विभिन्न जिलों में जमीन उपलब्ध होते ही आधुनिक न्यायिक परिसरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर रही है। मुख्य न्यायाधीश ने सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों से न्यायिक परिसरों के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध करवाने की प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने की अपील भी की। उन्होंने भोरंज में न्यायिक परिसर के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन का धन्यवाद भी किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में आईटी के अधिक से अधिक उपयोग पर भी बल दिया जा रहा है। इससे न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ एवं दक्ष होगी और आम आदमी को त्वरित न्याय मिलेगा। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में ई-फाइलिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया है और अभी तक लगभग 68,000 केसों की ई-फाइलिंग हो चुकी है। न्यायालयों में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी आरंभ की गई है। प्रदेश के कई जिलों में वर्चुअल कोर्ट भी शुरू किए गए हैं। इस अवसर पर न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा ने अपने संबोधन में हमीरपुर जिले की न्यायिक व्यवस्था के इतिहास पर प्रकाश डाला और भोरंज में न्यायिक परिसर हेतु भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया के लिए प्रशासन का धन्यवाद किया। इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास भारद्वाज ने अपने संबोधन में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों और अन्य सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि भोरंज में लंबे समय से सिविल जज कोर्ट की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब यहां कोर्ट खुल जाने से क्षेत्रवासियों को घर द्वार पर ही न्याय सुलभ होगा। इस अवसर पर बार एसोसिएशन भोरंज के उपाध्यक्ष सुरेश चंद गुलेरिया और अन्य पदाधिकारियों ने मुख्य न्यायाधीश और अन्य सभी अतिथियों का एसोसिएशन की ओर से अभिनंदन किया। एडवोकेट पंकज भारद्वाज ने धन्यवाद संबोधन प्रस्तुत किया। समारोह में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल जे.के. शर्मा, मुख्य न्यायाधीश के.पी.एस.बी.एल. सोनी, जिलाधीश अमरजीत सिंह, एसपी पदम चंद, जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिन रघु, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सूर्य प्रकाश, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल भमनोत्रा, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी असलम बेग, नादौन की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिव्य ज्योति पटियाल, न्यायिक दंडाधिकारी वत्सला चौधरी, शाविक घई और अनुलेखा तंवर, बड़सर की न्यायिक दंडाधिकारी मनु प्रिंजा, एसडीएम संजय स्वरूप, एसडीपीओ सचिन हिरेमठ, अन्य अधिकारी, बार एसोसिएशन भोरंज के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। Sri Suresh Guleria, Vice President of the Bar Association of Orange and President of other bar associations, including Hamirpur present today, other members of the bar,
officials of the state government from all the departments, print and electronic media, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be here today to inaugurate the court of the civil judge cum magistrate first class in this administrative complex in Boranj. In the Indian judicial system, the district judiciary provides primary interface between the litigant and the justice system. District courts are therefore the most accessible and most widely used recourse for litigants at the grassroots level in India. The Supreme Court of India has time and again expressed the need for revamping the judicial infrastructure. The Supreme Court had recently published a report on the infrastructure, budgeting, human resourcing and ICT prepared by its Center for Research and Planning, titled State of the Judiciary in November 2023. Under the heading Judicial Infrastructure, the report states, access to justice lies at the heart of the justice delivery system. Justice without accessibility to the litigant is an illusion. With the advent of technology and enhanced awareness of rights and duties, there is an increasing inflow of litigation. Dispensation of speedy and quality justice requires judges to discharge their obligation at their optimum level of performance. This can be ensured with adequate and robust judicial infrastructure in place to provide financial support to judges. The report then goes on to highlight the dearth of court halls, poor quality of amenities such as lack of good lighting, proper ventilation, power backup, washrooms, inadequate security, lack of sufficient furniture for court staff and lawyers, with incidents of falling of plaster, seepage of rainwater, in view of the fact that most of the magisterial courts operate from colonial era facilities. So the support of the state and the central governments is necessary to the judiciary to provide spacious and comfortable premises for judicial officers, staff, lawyers and litigants, and ensure fulfillment of the constitutional goal of access to justice to all. It gives me great pleasure to note that the state government was kind enough to make this space available. It is an entire floor for use of the district judiciary and for commencing of this court of the civil judge cum magistrate first class here. I am also very happy that land of about 12 canals has been identified for the court complex in Boranj. I hope that the district administration will at the earliest hand over the same to the judiciary so that things can be done to start construction